हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए जेम्स बॉन्ड सीरीज की लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी नो टाइम टू डाई का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। जेम्स बॉन्ड सीरीज की ये 25वीं मूवी है और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है इयान प्रोडक्शंस और मेट्रो गोल्डविन मेयर ने। ये सीन शूट डॉक्टर स्वान के बचपन का है। डॉक्टर स्वान ली सेडाक्स हैं जो कि इस मूवी में जेम्स बॉन्ड की प्रेमिका का किरदार कर रही हैं। मूवी में ये सीन आपको उस समय देखने को मिलेगा जब एक व्यक्ति आकर के इनकी मॉम को मार देता है और ये उस पर गोलियां चला देती हैं। उसके बाद ये बर्फ पर भाग रही होती तो एक जगह की बर्फ टूट जाती है जिससे ये वहीं पर गिर जाती हैं। तब वो व्यक्ति आकर के इनके ऊपर गोलियां चलाता है लेकिन वो मरती नहीं। यह बीटीएस उस समय का है जब जेम्स बॉन्ड और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों ही लोग काफ़ी खुश होते हैं और बाहर घूम रहे होते हैं। एक्चुअली इस फिल्म की स्टार्टिंग में दोनों को बहुत ही खुश और इंजॉय करते हुए दिखाया गया है। यह सीन शूट उस समय का है जब जेम्स बॉन्ड एक टॉम्ब पर जाते हैं और वहां पर उनके ऊपर हमला हो जाता है। इसके बाद यह एक व्यक्ति को वहीं पर मारकर उसकी गाड़ी छीन लेते हैं और फिर उसी गाड़ी को चलाने लग जाते हैं। और इसी की बाइक के साथ में खतरनाक वाला स्टंट सीन भी है। वैसे ये जो बाइक दिखाई गई है ये ट्रायम्फ की स्क्रैम्बल 1200 है। वैसे इस स्क्रैम्बल 1200 के साथ में ही इसमें एक और बाइक ट्रायम्फ की ही जो कि टाइगर 900 है उसका भी यूज किया गया है। इसमें कई सारे खतरनाक और रियल स्टंट सीन दिखाए गए हैं जिसमें से ये पहला है एक बाइक स्टंट सीन और इसी तरह का एक कार चेज सीक्वेंस भी है। वैसे ये जो बाइक स्टंट सीन है इसे 007 जेम्स बॉन्ड यानी कि डैनियल केज ने नहीं किया है बल्कि पॉल एडमंसन ने किया है जो कि 4 बार ऑफ-रोडिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। ये जो बाइक जंप हुई थी ये हुई थी 60 मील पर आवर की स्पीड में। और अगर आप लोग को लगता है कि ये टेक एक ही बार में हो गया था तो आप बहुत ही गलत हैं क्योंकि इसके लिए इनको कई बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ी थी। इस बीटीएस में आपको भले ही पॉल एडमंसन दिखाई दे रहे हैं लेकिन मूवी में आपको डैनियल केज यानी कि 007 ही दिखाई देंगे। और ये सीन कुछ इस तरह का है मूवी में। कार चेज सीक्वेंस आपको इस वीडियो की लास्ट में देखने को मिलेगा और उस सीक्वेंस में इसी गाड़ी एस्टन मार्टिन DB5 का यूज किया गया है। यह सीन शूट उस समय का है जब जेम्स बॉन्ड पर हमला हो जाता है और वह बचते बचाते अपनी गर्लफ्रेंड के पास में आते हैं और फिर उसको ले जाकर के एक ट्रेन में बिठा करके भेज देते हैं। और जो कार चेजिंग सीक्वेंस है वो इसी सीन के बाद का है बट इस वीडियो में आपको लास्ट में मिलेगा देखने को। जेम्स बॉन्ड की असली एंट्री तो यहाँ से होती। दरअसल जब एक खतरनाक बायोवेपन चोरी हो जाता है तब MI6 के जो हेड हैं वह पूछते हैं कहाँ है 007। तब इधर जेम्स बॉन्ड को मछलियां पकड़ने के बाद में अपनी कार में बैठकर कहीं जाते हुए दिखाया जाता है और रास्ते में ही इन्हें इनका एक दोस्त मिल जाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब जेम्स बॉन्ड की कार में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कैमरा लगा हुआ है तो फिर मूवी में वो कैमरा कैसे हटाया गया है। दरअसल मूवी को रियलिस्टिक रखने के लिए सेम तरीके से 2 से 3 टेक किए गए हैं जिसमें पहले तो कैमरा है लेकिन फिर कैमरे को हटाकर टॉप व्यू और केवल राइट साइड व्यू लिया गया है। इसे ही मल्टी कैमरा शूटिंग कहा जाता है। ये बीटीएस उस समय का है जब जेम्स बॉन्ड अपने दोस्त फेलिक्स के साथ में जाते हैं एक पब में और उसी समय इनको नई 007 यानी कि नाओमी मिल जाती हैं। पब से बाहर जाते समय जेम्स बॉन्ड की कार खराब हो जाती है तो नाओमी ही इनको अपने स्कूटर पर लिफ्ट देती हैं और इसके घर तक जाती हैं। और जेम्स बॉन्ड के घर पर ही नाओमी बताती हैं कि 007 का जो ओहदा है वो खत्म नहीं किया गया बल्कि उसे दे दिया गया है। यह सीन शूट उस समय का है जब जेम्स बॉन्ड अपनी असिस्टेंट प्लोमा के साथ में एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर को पकड़ना होता है जिसने बायोवेपन बनाया होता है और वह बायोवेपन उसी के पास इस समय होता है। तब प्लोमा यहाँ पर कहती हैं कि उन्होंने केवल 3 हफ्ते की ट्रेनिंग ली है इस मिशन को करने के लिए। मूवी के अंदर यह एक्शन सीन आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा और इसी एक्शन सीन को देखकर जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि केवल 3 हफ्ते की ट्रेनिंग, क्योंकि 3 हफ्ते की ट्रेनिंग में कोई भी इतना अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए जेम्स बॉन्ड थोड़ा सा सरप्राइजली ये चीजें कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन सीन को रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन मूवी के अंदर ये वाला सीन आपको कतई जबरदस्त तरीके से दिखेगा। वैसे उस डॉक्टर को पकड़ने के लिए केवल जेम्स बॉन्ड और प्लोमा ही नहीं आते, वहाँ पर 007 नाओमी भी आती है। और जब जेम्स बॉन्ड इस डॉक्टर को पकड़ने वाला होता है तब नाओमी ऊपर से जंप लेती है और डॉक्टर को लेकर चलते बनती है। लेकिन भैया मूवी का हीरो तो जेम्स बॉन्ड है तो डॉक्टर को लेकर नाओमी कैसे जा सकती है। सीन उसी पार्टी का है जब नाओमी डॉक्टर को लेकर के जा रही होती लेकिन एक जगह पर फंस जाती है और उसके ऊपर चारों तरफ से गोलियां आने लग जाती हैं। जब नाओमी के ऊपर फायरिंग होने लग जाती है तब वह बचते बचाते एक पिलर के पीछे जाती है और वहां से जवाबी फायरिंग करती है।
वैसे यहाँ पर आप जितनी भी गने और बंदूकें देख रहे हैं वो सभी नकली हैं। इन गन्स को एयरसॉफ्ट गन कहा जाता है, जिनसे केवल धुआं निकलता है, आवाज आती है और हल्का सा फ्लेम भी निकलता है, लेकिन इनसे किसी को कोई हानि नहीं होती है। जेम्स बॉन्ड डॉक्टर को यहाँ से तो ले जाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ये लेकर के जाते हैं उसको, वहाँ पर जेम्स बॉन्ड का दोस्त फेलिक्स मार दिया जाता है, जिससे ये गुस्सा होकर के MI6 में आते हैं। यह सीन जेम्स बॉन्ड के MI6 में आने का ही एंट्री सीन है। MI6 में आने के बाद में जेम्स बॉन्ड वहाँ के हेड M से बात करते हैं और वहाँ पर M और जेम्स बॉन्ड के बीच में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। जब जेम्स बॉन्ड M के ऑफिस से निकलते हैं तो मोनी पेनी जेम्स बॉन्ड को लेकर के क्यू के पास जाती है। क्यू MI6 के टेक्निकल डिपार्टमेंट को संभालता है और यह बहुत ही गजब का कंप्यूटर विशेषज्ञ है, जो कि कुछ भी कहीं से भी ढूंढ सकता है। जेम्स बॉन्ड के पास में एक पेन ड्राइव होती है, जिसे जेम्स बॉन्ड ने डॉक्टर के पास से छीना होता है, और जब यह पेन ड्राइव क्यू अपने सिस्टम में लगाता है तब उसे पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे DNA हैं। दरअसल जो बायो वेपन बनाया गया है वो DNA से काम करता है। जिस भी व्यक्ति का DNA उस बायो वेपन की संपर्क में आ जाता है तो उस वेपन को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह से उस व्यक्ति को मार सकता है जिसका DNA संपर्क में आया हो। वैसे तो इस वेपन को M ने ही बनवाया होता है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी मिल जाती है जिससे कि ये चोरी कर लिया जाता है। यहाँ पर M और जेम्स बॉन्ड दोनों आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं, क्योंकि M ने 007 नाओमी को ब्लूफील्ड की जानकारी निकालने के लिए भेजा होता है, जिसे पता चलता है कि ब्लूफील्ड से केवल मैडेलिन स्वान ही मिल सकती है। मैडेलिन स्वान वही है जिसे इस मूवी की स्टार्टिंग में जेम्स बॉन्ड की गर्लफ्रेंड दिखाया गया है। इस नो टाइम टू डाई मूवी का डायरेक्शन किया है कैरी जोगी फुकुनागा ने और डायरेक्शन बहुत ही जबरदस्त और काबिले तारीफ है। नो टाइम टू डाई का जो टोटल बजट था वो था 250 मिलियन से 300 मिलियन डॉलर के बीच में, और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 401 मिलियन डॉलर का। इस मूवी को इंडिया में हिंदी में रिलीज किया गया था 30 सितंबर को, यानी कि अगर आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं। इस मूवी की एंडिंग में ब्रांड न्यू लैंड रोवर डिफेंडर का एक चेजिंग सीक्वेंस दिखाया गया है। जब जेम्स बॉन्ड अपनी गर्लफ्रेंड और लड़की को लेकर के वापस आ रहे होते हैं, उसी समय इनके ऊपर हमला होता है, जिसमें ये लैंड रोवर जो दिखाई जा रही हैं इनका चेजिंग सीक्वेंस है। इस सीन को स्कॉटलैंड में रिकॉर्ड किया गया था। इस मूवी के लिए बहुत सी गाड़ियों को ओरिजिनली यूज्ड और डिस्ट्रॉय किया गया है, जैसे लैंड रोवर, एस्टन मार्टिन, जैगुआर और ट्रैम की बाइक्स। इतना ही नहीं, इस मूवी में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी का एक वारशिप ओरिजिनली दिखाया गया है, साथ ही रॉयल एयरफोर्स का एक C-17 एयरक्राफ्ट भी। और इस मूवी में ब्लास्ट सीक्वेंस को दिखाने के लिए काफी सारा एक्सप्लोसिव को भी यूज किया गया है। यह BTS सीन उसी समय का है जब जेम्स बॉन्ड वेस्पर की टांब पर जाते हैं, जहां पर इनके ऊपर हमला हो जाता है, तो ये वहां से किसी तरह बचते बचाते आ जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास तक और उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके कहीं जाने वाले होते हैं। लेकिन ब्लूफील्ड के जो गुंडे हैं वह इनका पीछा करने लग जाते हैं, और यहाँ पर वही कार चेजिंग सीक्वेंस है जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। यहाँ इस एस्टन मार्टिन गाड़ी के लेफ्ट व राइट दोनों तरफ कैमरों का सेटअप किया गया है, और इन कैमरों को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति इस गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, और इस गाड़ी के अंदर जेम्स बॉन्ड और उनकी गर्लफ्रेंड बैठे हुए हैं। इस एस्टन मार्टिन गाड़ी में जेम्स बॉन्ड और मैडेलिन स्वान, जो कि जेम्स बॉन्ड की गर्लफ्रेंड है, दोनों को बातें करते हुए जो सीन मूवी के अंदर दिखाया गया है वो इसी सेटअप से रिकॉर्ड किया गया है। और इस एस्टन मार्टिन का जब एक गाड़ी और कुछ 4 व्हीलर्स पीछा कर रही होती हैं, वो सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, और ये जो सेटअप आगे चलता हुआ दिखाया जा रहा है, इसी सेटअप से वो छोटे छोटे बॉम्ब्स गिरते हैं जो कि जेम्स बॉन्ड की गाड़ी से गिरते हुए दिखाए गए हैं मूवी के अंदर, और ये बॉम्ब्स ही जैगुआर को इम्पैक्ट करते हैं। मूवी के अंदर इस चेजिंग सीक्वेंस में इस एस्टन मार्टिन DB5 के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेज पड़े हुए दिखाए गए हैं, जो कि एस्टन मार्टिन के ही स्पेशलिस्ट ने डाले हुए थे इस मूवी के लिए। इस मूवी के अंदर काफी सारे बहुत ही धमाकेदार सीन हैं, जिनमें से ये सीन भी एक है। मूवी में जेम्स बॉन्ड की गाड़ी को राउंड राउंड घूमते हुए और आगे की जो हेडलाइट्स हैं वहां से गन निकलती हैं, गोलियां चलाते हुए दिखाया गया है, साथ ही गाड़ी से स्मोक भी निकल रहा होता है। इस सीन को ओरिजिनली रिकॉर्ड और क्रिएट किया गया है। यहाँ पर मूवी में जो जैगुआर का चेजिंग सीक्वेंस दिखाया गया है उसका सेटअप किया जा रहा है कि किस तरह से साइड से जो जैगुआर है उसमें विस्फोट होगा। वैसे मूवी में एस्टन मार्टिन, जैगुआर और ट्राइम की जो
बाइक्स यूज की गई हैं, इन तीनों के ही ऑफिशियल चैनल पर इन गाड़ियों के यूज के छोटे छोटे बिहाइंड द सीन वीडियो अपलोडेड हैं। इस मूवी में मैक्सिमम चीजें आपको ओरिजिनल इसलिए दिखाई जा सकी क्योंकि इसका बजट लगभग $250 मिलियन से भी ऊपर का था। आपको यह बिहाइंड द सीन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना। ऐसे बिहाइंड द सीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।